चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो आपको बताऊँगा संधि। आप लोगों को संधि बताऊँगा, संधि कैसे करते हैं, क्या होता है, ये चीज़ मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जुड़ना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है। तो जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन हो करके एक नए शब्द का निर्माण कर देते हैं, तो उसे हम संधि कहते हैं। तो दोस्तों, संधि होती कितनी है? तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो दोस्तों, मैं आपको अभी इसे बाद में पढ़ाऊंगा, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले मैं स्वर संधि के विषय में बताता हूँ। स्वर संधि कैसे करना है हमें, पहले स्वर संधि का ज्ञान कर लेते हैं, स्वर संधि को जान लेते हैं क्या होता है, कैसे होता है स्वर संधि। तो उसके बाद में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बता देंगे। तो दोस्तों, मैं आपको स्वर संधि बताऊंगा। तो स्वर संधि बहुत ही आसान है। देखिए, स्वर संधि स्वर है, ये हमें पहले मालूम चल जाता है कि स्वर, तो स्वर स्वर के साथ जब मेल होता है, किसके साथ? स्वर स्वर के साथ। जब स्वर स्वर के साथ मेल होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधि ये होते कितने प्रकार के हैं? तो ये हम 5 प्रकार बताएंगे, 6 भी होता है, लेकिन हमें 5 से ही अभी बताएंगे, फिर जैसे 5 आ जाएगा तो हम 6 बता देंगे। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, अर्थात 5 प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं। तो पहला है स्वर संधि का दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। उसके बाद गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि वृद्धि स्वर संधि, और उसके बाद में 5वां है आपका अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये आपके 5 संधि है। अभी आपको ये 5 संधि के विषय में जानना है। बहुत ही आसान होता है इसे समझना, और जैसे ये समझ में आ जाएगा तो इसके आगे भी हम बताएंगे। तो इसे आप नोट्स कर सकते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। तो ये आपके 5 संधियां हैं। स्वर संधि के ये 5 भेद हैं। ये 5 को आप नोट्स कर लीजिए और इसे याद कर लेना
कि हाँ इसके ये 5 होते हैं। अब हम आपको बताएंगे दीर्घ स्वर संधि से कैसे करना है, ये चीज मैं बता रहा हूं। दीर्घ स्वर संधि, तो दीर्घ स्वर संधि को कैसे करना है, इसका सूत्र होता है अकः अकः सवर्णेः दीर्घः दीर्घः। अकः ये होता है प्रत्याहार, अगले वीडियो में आपको प्रत्याहार बताऊंगा। अकः सवर्णे दीर्घः, अकः अक ये होता है अक। अब अक में कौन कौन से अक्षर आते हैं ये जान लेते हैं। अक आ, ई, उ, री और री भी आता है। जब इसका हम महेश्वर सूत्र से निकालते हैं तो अक ये प्रत्याहार हुआ, इसके अंतर्गत आ, ई, उ, री आएगा। तो दोस्तों ये अक हुआ। और सवर्णे माने समान, जब इसी के समान कोई और आए और दोनों का मेल हो जाए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। तो ये चीज हमें जानना है। तो आइए मैं बताता हूं, ये पांचों को आप आ, यू, री को जानिए। तो पहले जैसे आ, ई, उ, री है, बट आप अभी री को रहने दीजिए। और दूसरे पद में भी आपका आ जाए, ई आ जाए, उ आ जाए और रिस आ जाए। तो आपको क्या करना है, इसका जो परिभाषा होती है कैसे होता है, सेम टू सेम इसी से हम बनाते हैं। यदि पहले पद के अंत में, देखिए जब मिलेगा तो 2 पद होंगे, दोनों मिलकर के ही विकार करेंगे। तो पहले पद का क्या होगा, अंतिम, और दूसरे पद का पहला, मतलब शुरुआत। पहले पद का अंतिम और दूसरे पद का शुरू का अक्षर जो आपस में मिलेगा तो वो नया अक्षर का निर्माण करता है। तो क्या करता है, यहाँ पास में आ, अगर पहले पद के अंत में छोटा या बड़ा आ हो तथा दूसरे पद के शुरू में भी छोटा या बड़ा आ हो तो दोनों मिलकर के बड़ा आ ही बनेगा। क्योंकि हमारी परिभाषा जैसे है कि यदि पहले पद के अंत में छोटा या बड़ा आ, ई, उ, री आए तथा दूसरे पद के शुरू में भी यही स्वर आए आ, ई, उ, री, तो दोनों मिलकर क्रमशः दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पास में ये हमारी ई है तो ये मिलकर बड़ी ई हुई, ये छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ हुआ, रिस मिलकर के ये बड़ी री हो गई। तो आपको क्या करना है, यहाँ ये चीज समझना है, चाहे इधर छोटी हो इधर बड़ी हो मिलकर बढ़ेगा बड़ी ई ही, चाहे इधर बड़ा हो इधर छोटा हो बड़ा आ होगा, या तो दोनों बड़ा बड़ा हो तो भी बड़ा आ ही होगा, दोनों तरफ बड़ी बड़ी ई हो तो भी बड़ी ई होगा, एक तरफ छोटी हो एक तरफ बड़ी हो फिर भी ई होगा। मतलब कहने का मतलब है जो है वही चीज होना चाहिए, छोटे बड़े से मतलब नहीं है, हमारा वही होना चाहिए बस, और मिलकर बनेगा तो बड़ा ही बनेगा। तो आइए एक दो मैं उदाहरण से आपको बताता हूं, जैसे कि हिमालय, हिमालय, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम धन आलय। देखिए ये 2 शब्दों से मिलकर बना था, पहला था हिम दूसरा था आलय। हिम का मतलब हुआ बर्फ, आलय का मतलब हुआ घर अर्थात बर्फ का घर। तो यहाँ पास में हिमालय, इधर छोटा आ मिलेगा, यहाँ से आ निकाल ले, यहाँ बड़ा आ है, आ मिलकर के बड़ा आ ही बनेगा। अब यहाँ से आ निकल गया तो माँ बचा, यहाँ से आ निकल गया तो लय बचा। जब यहाँ आ को लाकर रख देते हैं तो ये बड़ा आ की मात्रा लग जाता है और बन जाता है हिमालय।
और एक देख लेते हैं, जैसे नदीश, ये हुआ नदीश, तो इसमें क्या है, नदी मिला है, और ईश, ईश संस्कृत में हो जाता तो ईशा हो जाता, तो यहाँ पास में नदीश, तो यहाँ बड़ी ई है और इधर भी बड़ी ई है, तो मिलकर के बनेगा बड़ी ई, और यहाँ पास ई निकाल लिए तो मिलकर इसमें से बड़ी ई निकाले तो आधा दा बचा। अब आधा दा में बड़ी की मात्रा लग गई, तो ये बन गया नदीश। इसका देख लेते हैं, भानुदयः, भानुदयः, भानुदय, भानुदय, तो यहाँ पास में हम कर देंगे भानु धन उदय, तो देखिए यहाँ पास में छोटा ऊ, इधर भी छोटा ऊ, मिलकर के बड़ा ऊ, जब ऊ निकाल लेंगे तो ये बचेगा आपका भान, मतलब आधा हो जाएगा, इसमें से स्वर हम निकाल लिए, और उसके बाद में इधर क्या बचा, ऊ निकाल लिए तो दा और या बचा। अब ये बड़ा हुआ है तो बड़ा ऊ यहीं पास में तो मिलेगा, जहाँ से निकला वहीं पास में जोड़ना है, तो बड़ा ऊ जुड़ेगा, तो यहाँ बड़ा ऊ नहीं लिख देना, यहाँ पास में इसी में हम बड़ा ऊ की मात्रा लगा देंगे, भानु दय हो जाएगा। और उसके बाद में ऋष का मैं एक बता देता हूँ उदाहरण, ऋष का तो ये हो जाता है पितृ धन ऋण, तो देखिए यहाँ ऋष की मात्रा, यहाँ ऋष, तो ऋष ऋष निकाल लेंगे तो बड़ी ऋष बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा आधा ता ऋष निकल गया था तो आधा बचेगा, फिर ये ऋष को लगा देंगे तो इस तरह से बन जाएगा पितृणम, पितृण, पितृण, क्योंकि वड़म तो उधर जोड़े नहीं है तो पितृण हो जाएगा। तो ये आपका दीर्घ स्वर संधि है, अर्थात इसे पहचानने के लिए अगर देखें वो शब्द लिखा हो, अगर बीच में बड़ा की मात्रा हो, बड़ी ई की मात्रा हो, बड़ा ऊ की मात्रा हो, अगर रिस अर्थात त्रा दिखाई दे, जब यहाँ पास में होगा तो ये समझिए बीच में रिस आएगा, जब इसका उदाहरण होगा तो रिस की मात्रा लगी रहेगी, और जब ऐसा आपको मिल जाएगा तो आप उसे तुरंत पहचान लोगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको गुण संधि के विषय में बताऊंगा, और इसे आप ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है, फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत सारे एग्जामों में ये दीर्घ स्वर संधि के फार्मूला जो है, सूत्र है, ये पूछा जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।